बोलूंगा कि कहाँ से आए हो और क्या डिमांड, कहाँ से आए हो? धनबाद से। क्या नाम है? मेरा नाम खुशी कुमारी है। इस वजह से आज राजधानी रांची में इतनी संख्या में स्टूडेंट के साथ हम लोग का मांग बस यही है, जो हम लोग का लोक सेवा आयोग एग्जाम जो हो रहा है वो बस फेयर हो। ये मैं 2025 के जेपीएससी बैकलॉग में एग्जाम दे रही थी पीटी का, उसमें एक लड़की पटना से आई हुई थी, पता नहीं उसके मुंह से शायद गलती से निकल गया, जब तक मुझे समझ आता वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो हम लोग क्या समझे, जब तो बैकलॉग का सीट रिजर्वेशन के लिए बस रहता है, पर उसमें पटना से लड़की आई हुई है, कुछ तो सेटिंग होगा ना, वरना किसी का कैसे हिम्मत हो सकता है कि वो पटना से यहाँ झारखंड बैकलॉग का एग्जाम देने आए। वो तो क्या मतलब है कि पूरी पारदर्शी तरीके से एग्जाम नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से एग्जाम, और हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो। कोई जिम्मेदारी तय, जैसे केंद्र में अगर धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी तय होगा, वो इस्तीफा दिए, तो ऐसी भी कुछ मांग है राज्य सरकार में? कोई शिक्षा मंत्री? हाँ, हम लोग के यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब अपना वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो उनको इस्तीफा देना जरूरी है बस। और जो इस मामले में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, कम से कम उम्र कैद की सजा या फांसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है उनकी वजह से, और इतने सालों से होते आ रहा है। आपको पता है कि शिक्षा विभाग अभी सीएम के पास है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, सीएम हो चाहे जो, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आंदोलन नहीं तो आप लोग कंटिन्यू करेंगे? जी, हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे आंदोलन, अगर नहीं होगा तो इस्तीफा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जेपीएससी पूरे तरीके से, सर एक नहीं, पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। मैं नाम तो नहीं लूंगा सर, मेरा बैचमेंट जो मैंने साथ में पढ़ाई किया है उन लोगों को मैंने पहले से ही बता दिया था कि इनका होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने उन लोग पैसा दिए हुए हैं, ये बात सत्य है, भले वो लोग एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं सर 14 जेपीएससी रेगुलर, 14 और बैकलॉग 2025 में बैठा था, 152 करेक्ट किया हूँ सर। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी ये लोग हम लोग जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं ये लोग कि जो सही क्वेश्चन रहता है उसको गलत बता देते हैं और जो गलत क्वेश्चन रहता है उसको सही बता देते हैं, और इवन सर जो सही क्वेश्चन रहता है उसको जानबूझ के पूरा बाहर करने का काम कर देते हैं क्वेश्चन को, और जिसके कारण से हम लोग जैसे स्टूडेंट जो होते हैं पास होने सोचते हैं कि एक उम्मीद लेके कि हम लोग सीईओ, बीडीओ, डीएसपी बन के अपने राज्य के डेवलपमेंट में काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ की सरकार और यहाँ की जो जेपीएससी कर रही है, हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग ऐसे पोस्ट में आ पाएंगे। हम जैसे गरीब छात्र गरीब ही बन के रह जाएंगे सर। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर अभी दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों ने जिस तरह से अपना ताकत दिखाकर हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाया, उसी तरह से यहाँ पर जो अभी तो ये हमारे शिक्षा विभाग जो मुख्यमंत्री संभाले हुए हैं, सर आप अलर्ट रहिए। अगर समय रहते हुए अगर आपने हम छात्र हित पे काम नहीं किया तो आपको आपकी कुर्सी से इस्तीफा लेने का भी काम करेंगे। जिस तरह से हम सारे छात्र मिलकर आपको कुर्सी पर बैठाने का काम किए थे, उसी तरह से आपको वहां से खदेड़ के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम धनबाद से आए, मेरा फाल्गुनी महतो नाम है। आपने एग्जाम दिया था? हाँ। क्या लगता है क्या गड़बड़ी हुई और आज रांची में आन पड़े हो, क्या जरूरत है? एक तो पहली बात 14 जेपीएससी में कट ऑफ जारी नहीं किया गया था, और ओमआर सीट में भी बहुत सारी गड़बड़ियां मिली थी, और कभी भी इतना ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं गया था। लास्ट कट ऑफ भी 123 गया था। इतना ज्यादा कैसे कट ऑफ जा सकता है? इसी वजह से हमारी मांग है कि 14 जेपीएससी रद्द होनी चाहिए, फिर से इसका एग्जाम होना चाहिए सही तरीके से। वो भी आपको लगता है कि इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, सब चीज में पारदर्शिता तो होनी चाहिए। सबसे पहले तो कट ऑफ जारी होना ही चाहिए इसका, हमेशा से कट ऑफ जारी होना चाहिए। और आगे क्या मांग रहेगी? क्या आप कंटिन्यू रहना चाहेंगे? पारदर्शी तरीके से बस एग्जाम होना चाहिए, बस यही मांग? एग्जाम तो कंटिन्यू तरीके से होना ही चाहिए। पहली बात तो हर एक साल में एग्जाम होना चाहिए, ये भी 2 साल बाद ही हुआ था, तब पर भी तो वही हाल है इसका। पिछले बार भी मेंस का भी वही हाल था, 14 जेपीएससी का भी, पीटी का तो कोई आता पता कट ऑफ तो दिया नहीं गया था, उसके वजह से ओमआर सीट में गड़बड़ियां निकली है, और ये अच्छे तरीके से भी होनी चाहिए। अभी मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं बोकारो से आया हूँ। क्या कहेंगे जिस प्रकार से जेपीएससी लगातार धांधली की बात सामने आ रही है? जी हम जो भी जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली हुई है, हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप सीआईडी की जगह सीबीआई से जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, और टाइम टू टाइम एग्जाम लो, और जो भी 14वीं जेपीएससी जो धांधली हुई है इसको रद्द करके फिर से फेयर एग्जाम ले,
ताकि हम जो मेहनत करते छात्र उसके साथ न्याय हो सके, बस यही डिमांड। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो भी इसमें संलिप्त। बिल्कुल 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 जवाब दे। जेपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दे दिए हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, जो भी धांधली की उसका खुलासा करना पड़ेगा, और जो भी दोषी है इस पे अच्छे से कार्रवाई हो, ताकि आने वाला टाइम में ऐसा कार्रवाई हो ताकि आने वाला टाइम में कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम में कोई भी आदमी हो, डरे कुछ भी करने से पहले। जैसे केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो शिक्षा मंत्री, बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरीके से झारखंड के शिक्षा मंत्री से भी आपको इस्तीफा की मांग करेंगे, जो अभी शिक्षा विभाग की। बिल्कुल, पहली बात तो शिक्षा प्रभारी सब हेमंत सोरेन जी ले रखे, उनको एक अलग से नियुक्त करता है तो प्रभाव उनके ऊपर कम होता, ढंग से काम होता। लेकिन जो पोस्ट अच्छा है अपने ऊपर रख लिए हैं, अपने आपको वहां पर पद को स्थापित कर लिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी अच्छा शिक्षा मंत्री को चयन करे और अच्छे से देखभाल करे, उसको जांच पड़ताल करे, ताकि कोई भी धांधली हो आगे बिल्कुल ना हो इस तरह का, और आगे चीजें जो भी शिक्षा की व्यवस्था जो भी हो, सिस्टम पूरी तरह से रिफॉर्म हो जाए और ठीक हो जाए। आप भारत का संविधान हाथ में रखे हुए हैं, राहुल गांधी भी इसी तरह का खिलाफ अपने हाथ में रखे हुए हैं। सर आज झारखंड में राहुल कहे तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो क्या चाहेंगे कि कांग्रेस भी इसके खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल मुखर होकर बोले, राहुल गांधी भी बोले, क्योंकि जब केंद्र में होता है तो राहुल गांधी मुखर तौर पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जहां उनकी सरकार है वो एक वर्ड भी नहीं बोले, तो क्या चाहते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन से हम राहुल गांधी को संदेश भेजना चाहते हैं कि जिस तरह आप केंद्र सरकार के लिए आप आवाज मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, आज आपकी सरकार है यहाँ पर और हम लोग छात्र युवा पीड़ित हैं, उसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, यही संविधान के आधार पर, क्योंकि आर्टिकल 19 हमको शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार देता है। और इसी से यही संदेश भेजना चाहेंगे राहुल गांधी को, क्योंकि अपना राज्य को आप देखें, केंद्र में था, जो भी जिम्मेदारी ली उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर आप आपके राज्य आपके सरकार में अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो आपको भी जवाबदेही देना पड़ेगा और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर गड़बड़ी हुई है तो। कहाँ से आए? मैं रांची से ही हूँ। आपने परीक्षा दिया, अब क्या लगता है क्या गड़बड़ी? देखिए ये आज भी नहीं है, 25-26 सालों से झारखंड में कोई भी सरकार आए उन्होंने छात्रों को हमेशा छलने का काम किया है, लेकिन ये नई युग के नई छात्र हैं, अपने अधिकारों को पहचानते हैं, अपने अधिकारों को लेकर लड़ना जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। जिस तरह से दिल्ली में छात्रों ने जो बोलते थे कि हमारे इस्तीफे नहीं होते हैं, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा कि झारखंड की सरकार है जिसको हमने बैठाया है उसको हम उतार भी सकते हैं। इस व्यवस्था में इस भूल में ना रहे सरकार। बार बार हमें आश्वासन दिया जाता था छात्रों के लिए करते। हेमंत सोरेन विधानसभा में बोला था तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देने, लेकिन उन्होंने क्या किया, 5700 सरकारी स्कूलों को कॉलेज मर्जा के नाम पर बंद किया है, क्लस्टर सिस्टम के नाम पर कॉलेजों में पढ़ाई बंद किया है, नई शिक्षा नीति ग्रेजुएशन को 4 साल किया जा रहा है। अभी हम देख रहे जिस तरह से शिक्षा की स्थिति है, जेपीएससी का प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें हम लोग मांग करते हैं रद्द किया जाए। जो झारखंड सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करवाती है, जो कंपनी एग्जाम लेती है, पूरे देश भर में उसको बैन किया गया है, लेकिन झारखंड सरकार उसे ही जिम्मेवारी देती है, उसको बंद किया जाए। जैसे चुनाव में हेमंत भैया जगह जगह जिला जगह प्रचार करते हैं, उस तरह कैलेंडर जारी करो और कैलेंडर के आधार पर हर एक छात्रों का एग्जाम हो। यहाँ पर आप जानते हैं छात्रों 2000-3000 रुपए में छोटे छोटे रूम में पढ़ाई करते हैं। मेरे बाप का भाई का सबका सपना है, रिश्तेदार लोग आस पड़ोस को सब लोग ताना मारते हैं, तो तुम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, क्या सरकारी नौकरी का मांग करता है? तुम लोग का 29 साल 32 साल 31 साल उम्र हो गया, बाल दाढ़ी पकड़ा। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग ब्लिंकिट जोमेटो में काम कर रहे हैं, मजबूरन में हम इतने सेंट्रल लाइब्रेरी पास में है, 100 मीटर दूर है, स्टेट लाइब्रेरी है 200 मीटर दूर है, यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं दिन भर। लेकिन हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, हम जेट के एग्जाम देने गए 2.5 घंटे बाद हमें पेपर मिलता है और पेपर का नंबर अलग है, क्वेश्चन बुकलेट का नंबर, ओएमएस सेट का नंबर अलग है। लेकिन जब पूछते हैं तो बोला जाता है नहीं नया कानून आया झारखंड में, ऐसी तुम लोग परीक्षा दो। ऐसा संभव है, कभी होता है, लेकिन हम लोग बार बार छल गए हैं। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगा। छात्रों का आंदोलन है, सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। अब पूरे झारखंड के आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहिए, हमारे हजारीबाग के 7 बस आ रही है, गरबा परामू जमशेदपुर टाटानगर सभी जगह से बस आ रहे हैं, उसमें हमारे साथी आ रहे, सरकार डिटेन कर रही है। हम सरकार को आपके माध्यम से कहते हैं छात्रों का, हम लोग बिरसा मुंडा उगलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा का आदर्श लेकर चलने वाले लोग हैं, इनके छात्रों का अगर हानि पहुंचा तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगा, आपके बहुत झेलना पड़ जाएगा सरकार को आपके माध्यम से। नीट का परीक्षा हुआ उसमें जो भी हुई गड़बड़ी, उसमें जिम्मेदारी तय की गई, छात्रों के आंदोलन के बाद इस्तीफा केंद्रीय मंत्री को देना पड़ा, शिक्षा मंत्री। क्या चाहते हैं झारखंड में इस तरीके का हो, क्योंकि छात्रों का इतना बड़ा हुजूम झारखंड और राजधानी रांची में आ चुका है। देखिए वहाँ दिल्ली में भी जो आंदोलन हुआ, इस्तीफा हुआ, इससे व्यवस्था सुधरेगा ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन जिम्मेवारी तय होना चाहिए। अगर आपकी सरकार में आपके में रहते हुए अगर झारखंड में जेपीएससी में इतना बड़ा घोटाला होता है तो तुम सीबीआई जांच से डरते क्यों हो? दूध का दूध पानी का पानी कर सकता है। अगर आप चोरी नहीं किए हैं तो आप डर क्यों रहे? सामने आइए, छात्र जो मांग कर रहे हैं गलत मांग नहीं कर रहे, हम आतंकवादी नहीं है। अगर छात्र अपने जायज
मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे, सवाल कर रहे, प्रश्न कर रहे सरकार से। अगर हमें आतंकवादी कहा जाता है तो हमें कोई गोरा नहीं है, हम आतंकवादी है। आपको जितने सत्ता का पावर लगाना है, सरकार जितना चाहे हम लोग पर अत्याचार कर सकती है, हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। लगता है कि हेमंत सोरेन के पास शिक्षा विभाग है, कई विभागों की जिम्मेदारी है, इस वजह से उनको ध्यान जेपीएससी की तरफ या जेएससी की तरफ, शिक्षा विभाग की तरफ नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। यही तो दिक्कत है, यहाँ पर जो लोग सत्ता में बैठते हैं ना, छोड़ना ही नहीं चाहते, या कुर्सी हो या पोस्ट हो। दिक्कत ये बात है, आपने सही बात बोला है। हेमंत सोरेन देखिए मुख्यमंत्री थे, अरे इतना बड़ा राज्य है तेरा, राज्य का जिम्मेवारी है, लेकिन फिर भी अलग अलग मंत्री पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं। इसका क्या जिम्मेवारी है? अगर आपका जिम्मेवारी नहीं हो रहा तो आप पोस्ट हट जाइए। अगर मुख्यमंत्री के भी पोस्ट आपसे नहीं संभल रहा तो उससे भी इस्तीफा दे दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, हम पढ़ सकते हैं, एक बार दो बार नहीं होता है, हम ट्राई करते हैं, तो आप भी अगर नहीं हो रहे, सफल नहीं हो पा रहे अपने मुख्यमंत्री काल में, शिक्षा मंत्री के काल में, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। केंद्र में राहुल गांधी जब नीट का परीक्षा हुआ तो बहुत एग्रेसिव आंदोलन में भाग लिए। यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो क्या लगता है कांग्रेस को भी सपोर्ट करना चाहिए झारखंड में जेपीएससी और जेएससी और सीजीएल की परीक्षा को? सिर्फ झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की बात नहीं है, हम हर एक लोगों से, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, इस जो छात्रों का दुर्दशा हुआ है, उसके लिए जिस तरह से हम देखे जंतर मंतर पर नीट तो सभी लोगों ने नहीं दिया था, लेकिन उसको सपोर्ट में सब लोग है, कई जायज मांग था। इसलिए हम तमाम उन लोगों का, राहुल गांधी को भी बोलेंगे, हेमंत सोरेन को भी बोलेंगे, तो हमारे साथ जयपाल सिंह मुंगरा स्टेडियम में आइए, हमारे साथ धरना में बैठिए आप। क्योंकि ये हमारा सिर्फ मांग नहीं है, ये पूरे छात्रों का, आपका भी बेटा बेटी पढ़ाई करता है, वो भी आगे चलकर पढ़ाई करेंगे, आगे जाकर अपना भविष्य बनाने की जरूरत है, करेंगे वो लोग है। तो इसलिए उनसे भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी हो, इसका मंत्री हो, विधायक जो भी हो, सांसद हो, उससे मेरा मतलब नहीं है, वो सब लोग आए। आप तो दिल्ली में चले गए, अपना प्रदेश में हो रहा था, मुंह छिपा के दिल्ली में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, तो मुंह क्यों छिपा रहा है? अपना घर का बात नहीं बोलेगा, दूसरा घर का माइक में हेलो 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 करके हल्ला करेगा वो, है। ठीक है। मैं मंजू कुमारी, मैं बोकारो से आई हूँ। मेरा जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का मुद्दा है। जेपीएससी मैंने पीटी पास किया है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ कि फेयर हुआ है एग्जाम। मेरा हुआ है हालांकि एग्जाम, लेकिन मैं नहीं बोलती फेयर हो। दूसरा चीज, मैं जेएसएससी पीजीटी के स्टूडेंट हूँ। मैंने 2000 पीजीटी में 299 स्कोर किया था 300 में, बट मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। और ना तो आज तो 2 साल हो गया उनको ज्वाइन किए हुए, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो सैलरी उठा रहे, लेकिन आज तक कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। आज तक कट ऑफ नहीं जारी किया, लेकिन उत्पाद सिपाही जिसका डीवी कल हुआ, उसका कट ऑफ जारी कर देती है सरकार। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये भेदभाव 2 वैकेंसी के बीच क्यों ये भेदभाव है? क्यों भेदभाव? आप प्रेशर की वजह से उत्पाद सिपाही का जारी करते हैं और पीजीटी का क्यों नहीं करते? हम किससे सवाल पूछे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है मेरा सरकार से कि ये बताइए मुझे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कहीं कुछ ऐसा क्या आशंका है कि गड़बड़ी हो रही है या फिर कुछ हो रही है? सर गड़बड़ी तो 23 से चली आ रही है, लेकिन किनका इसका सब आज जागे हैं स्टूडेंट, आज जागे हैं, इनको पहले जागना चाहिए था। 23 से हो रही है, ये बिल्कुल हो रही है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम होता है तुरंत आप दूसरा दिन आंसर की जारी करिए, तुरंत कट ऑफ जारी करिए डीवी के साथ। ये स्टूडेंट कब तक पूछते रहेंगे? मतलब वैकेंसी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कट ऑफ जारी होगा, ये क्या मतलब है? कि 2 साल के बाद भी स्टूडेंट को पता ना चले उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये कि 2 साल के बाद भी स्टूडेंट को ना पता चले, ये सर अन्याय है, सरासर अन्याय है सर, बहुत सरासर अन्याय है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।